बोर्ड है, इन सब से आप फीडबैक ले सकते हैं और इन सब से फीडबैक लेकर आप बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये पूरा लेक्चर लेने के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि NCERT ने RMSA को एक और रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप अपने टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो कीजिए, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम तो कीजिए, लेकिन नीड बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। नीड बेस्ड अप्रोच यानी जिस परिवेश में आप हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से आप नीड अप्रोच प्रोफेशनल डेवलपमेंट कीजिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर बच्चे के साथ टीचर एक कंफर्टेबल तरीके से उसको ग्रूम कर सके, इस पे आप टीचर को ट्रेनिंग दीजिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ टीचर को बुलाया और जो करिकुलम में जो नए एडिशंस थे वो बता दिए, नहीं, अगर उसको टेक्निकली साउंड करना है तो करिए, अगर उसको प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस बताना है तो वो बताइए। जो नीड है सोसाइटी की उस समय, उसके हिसाब से उनको ग्रूम कीजिए। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी सोसाइटी किस तरीके से चल रही है और बच्चे को आपको कैसे ग्रूम करना है वो पता चलेगा, करिकुलम आप बेहतर बना सकते हैं, स्किल आप बढ़ा सकते हैं और टीचर्स की कैपेसिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया आपको। ये RMSA के अंडर है। अब कोई भी सेंट्रल लेवल का प्रोग्राम बिना स्टेट के काम नहीं करता, तो फंड कहाँ से आएगा? तो सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों फंड्स को बांट के चलते हैं। अब कैसे बांट के चलते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, बोर्ड में बिल्कुल जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख रखा है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी, पेंसिल से लिखा है। एक है हमारा NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम आते हैं। यहाँ के जितने भी RMSA हैं, ठीक है, उनमें 90% फंड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% फंड देगा हमारा स्टेट। ठीक है, किसमें? NER में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। लेकिन जो नॉन NER है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं आते हैं, जो नॉन NER हैं, जैसे कि बिहार, गोवा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें 75% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% फंड स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने से या फिर उसको साझा करने से जो डिस्पर्सल है वो भी इजी हो जाता है और हर एक स्टेट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करके अपने एजुकेशन सिस्टम को एनहांस करने की कोशिश करता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कुछ भी पॉइंट छूटा नहीं है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब आप RMSA पढ़ेंगे तो ये लोगो देखेंगे।